देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी 2 माह बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी से कमर कस ली है। भाजपा ने तो अपनी 2 सूचियां तक जारी कर ली है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी को अपनी और अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इंदौर शहर की देपालपुर विधानसभा सीट पर अब की बार स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां भाजपा के स्थानीय उम्मीदवार के मुद्दे को दरकिनार करते हुए इंदौर के राव विधानसभा सीट में रहने वाले पिछली बार के हारे हुए मनोज पटेल को फिर से टिकट दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी भी इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा रही है। जहां भाजपा उम्मीदवार मनोज पटेल को स्थानीय उम्मीदवार के मुद्दे पर तथा निष्क्रियता के चलते काफी विरोध झेलना पड़ रहा है, वहीं कांग्रेस के वर्तमान विधायक विशाल पटेल को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सहित जनता में विरोध दिखाई दे रहा है। भाजपा द्वारा बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के बाद क्षेत्र की जनता की निगाह एवं अपेक्षा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे प्रबल और सशक्त दावेदार के रूप में इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सांची के अध्यक्ष और इसी क्षेत्र में रहने वाले मोती सिंह पटेल को क्षेत्र की जनता एवं कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक के रूप में देखना चाहती है। मोती सिंह पटेल पूरे विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं तथा देपालपुर क्षेत्र की सभी समस्याओं को नजदीक से जानते हैं। पटेल का विजन है कि देपालपुर विधानसभा में बड़ी संख्या में किसान रहते हैं तथा लगभग 180 ग्रामीण इलाके आते हैं, इसलिए किसानों की समस्या को फोकस करने के साथ ही इंदौर देपालपुर मुख्य मार्ग को 4 लेन बनाना, देपालपुर में विद्यार्थियों के लिए साइंस एवं अन्य टेक्नोलॉजी युक्त कॉलेज की स्थापना तथा चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है और साथ ही हाल ही में शुरू होने वाली मेट्रो ट्रेन भी देपालपुर तक लाने की योजना है। इस मामले में श्री मोती सिंह पटेल ने मीडिया से विस्तृत चर्चा की। पटेल साहब, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार किस तरह का माहौल देखते हैं आप? इस बार पूरे प्रदेश में जनता ने अपना मूड बना लिया है कि कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। 2018 में भी यहाँ की जनता ने कमलनाथ जी को अपना मुखिया चुना था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के कुछ गद्दारों से मिलकर सरकार यहाँ की गिरा दी और उसका परिणाम है कि 3.5 साल में यहाँ की जनता भुगत रही है। किसी भी प्रकार के कोई निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुए और आगामी 2023 में भी जनता ने अपना मूड बना लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये निश्चित तौर पर आपको आगामी 2 महीने में दिख जाएगा। यदि देपालपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे इस बार स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की ओर से मुद्दा दिखाई दे रहा है, आम जनता भी कह रही है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देपालपुर विधानसभा के समस्त मतदाता हमेशा इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, पर जब भी यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी है और दोनों तरफ से अगर बाहरी उम्मीदवारों को अवसर मिला है तो एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार और दूसरी तरफ बीजेपी का उम्मीदवार, कांग्रेस के पद पे रहते हुए विधायक आज तक दूसरी बार यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है और इस बार आम जनता ने ये अपना मन बना लिया है। जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मांग को ठुकरा कर बाहरी उम्मीदवार मनोज पटेल को यहाँ से घोषित कर दिया है। अब यहाँ की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है कि अगर वो प्रत्याशी बदलकर स्थानीय व्यक्ति को अगर मौका देगी तो निश्चित यहाँ से कांग्रेस विजयी होगी। स्थानीय उम्मीदवार की यदि बात की जाए तो यहाँ से प्रमुख दावेदार के रूप में आपका नाम सबसे ज़्यादा मोती सिंह पटेल का नाम सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आपका किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा चुनाव जीतने के? मैं सबसे पहले तो देपालपुर विधानसभा की आम जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता ने मुझे चाहे मार्केटिंग अध्यक्ष रहते हुए, चाहे जनपद रहते हुए, चाहे दुग्ध संघ में भरपूर प्यार इसने दिया है और इस लायक मुझे बनाया कि मैं यहाँ की जनता की आवाज़ उठा सकूँ। विगत दिनों में अभी जो बारिश हुई थी पिछले दिनों, तो हमारे यहाँ चंबल और गंभीर 2 नदियाँ हैं, दोनों में इतनी बाढ़ आई थी कि हमारे बहुत सारे आम जन के मकान जलमग्न हो गए थे, उनका सामान नष्ट हो गया था, हमारी फसलें खराब हो गई थी। हमने शासन से, प्रशासन से स्पॉट पे जाकर मांग करी है, उनको मुआवजा दिलाएंगे और आने वाले समय में हम बीमा भी दिलाएंगे। यहाँ स्थानीय की मांग इसलिए उठ रही है कि पिछले 50 वर्षों से जो हमारी तहसीलें कृषि पर आधारित है और यहाँ की जनता त्रस्त है, खेती के लिए, सिंचाई के लिए उनको जल की आवश्यकता होती है। नर्मदा का जल अभी हमारे यहाँ 50-55 गाँव में गया है। यहाँ की जनता की मांग है कि संपूर्ण 190-92 गाँव में वो सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। चंबल गंभीर जो बड़ी नदियाँ हैं, बनेड़िया का नाला जो निकला हुआ है, इन पे सिंचाई के लिए डैम बनना चाहिए। प्रदेश का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा तालाब है बनेड़िया का, उसका गहरीकरण, उसके साथ ही साथ सैकड़ों इस क्षेत्र में तालाब है, उनका गहरीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। दूसरा प्रमुख जो समस्या है यहाँ पर कि गौतमपुरा से लेकर इंदौर तक
इतना आवागमन का ट्रैफिक हो गया है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए हैं। 4 लेन रोड की भी यहाँ आवश्यकता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक नीलगाय रोजड़े नाम से जंगली जानवर है, वो हज़ारों की संख्या में हो गए, जो खड़ी फसलों को किसानों की वो नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा, खेत सड़क योजना महात्मा गांधी रोजगार योजना से बन रही थी, इस भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज सिंह ने उसको बंद कर दिया। वो भी जनता की मांग है कि ये सड़क योजना बनना चाहिए। और कांग्रेस ने ये सब अपने एजेंडे में भी लिए हैं, स्थानीय मुद्दे भी लिए हैं और उन्होंने प्रदेश स्तर से भी अपने मुद्दे लिए हैं। किसानों की समस्याओं को भी हल करने का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों सुविधाओं की देपालपुर के अंदर जरूरत दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे, कॉलेज में किस तरह की सुविधा है, कौन कौन से कॉलेजों की सुविधा है? देपालपुर विधानसभा में 4 नगर है, जहाँ पर लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी है। वो चारों नगर में हॉस्पिटल की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई स्टाफ है, ना किसी प्रकार का कोई संसाधन है। इसी प्रकार से कॉलेज एक है मात्र, वो भी आर्ट एंड कॉमर्स का, और उसमें सब्जेक्ट की ना व्यवस्था है, ना कोई स्टाफ है। हमारी ये मांग है और क्षेत्र की जनता की भी मांग है कि अगर यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि रहेगा तो चारों नगर में कॉलेज भी बनवाएगा और यहाँ पर हॉस्पिटल भी सर्व सुविधा युक्त रहेंगे। इस प्रकार की ऐसी तमाम जो है यहाँ की स्थानीय समस्या है, उनको हल करवाने के लिए यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कांग्रेस पार्टी अगर स्थानीय और फ्रेश उम्मीदवार को यहाँ से अवसर देगी तो निश्चित ही कांग्रेस की यहाँ से जीत होगी। हमने आपके कार्यालय पर देखा है कि यहाँ पर पूरी देपालपुर विधानसभा का नक्शा दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां चल रही है? ये नक्शा तो यहाँ आने वाले आम जन के लिए, पर देपालपुर विधानसभा का नक्शा मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मैं विगत 2003 से देपालपुर विधानसभा के एक गांव में, चाहे मैंने पद यात्रा करी, चाहे किसानों के लिए संघर्ष करा, आंदोलन करा, और एक गांव से मैं वाकिफ़ हूँ कौन से गांव में कौन सी समस्या है। और यही आशा यहाँ की जनता मेरे से रख रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया तो देपालपुर विधानसभा के एक मतदाता का मैं विश्वास पर खरा उतरूँगा। वर्तमान में आप इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सांची के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के उल्लेखनीय कार्य सांची के माध्यम से आपने किए? इंदौर दुग्ध संघ प्रदेश में जो 6 दुग्ध संघ है उसमें सर्वाधिक अपने किसानों को दूध के क्रय भाव दे रहा है। अपने स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, जिसमें अगर एक परिवार में कहीं तबीयत खराब होती है, उनकी बीमार होते हैं, तो हम 60,000 रुपये तक का इलाज करवाते हैं। किसान भाई की अगर मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपये तुरंत दुग्ध संघ देता है। कर्मचारी साथी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए हम देते हैं। और अध्ययन भ्रमण के लिए हम गुजरात हमारे दूध उत्पादक किसानों को भेजते हैं। तो ये तमाम दुग्ध संघ के माध्यम से भी हम किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं। और इस देपालपुर विधानसभा के लिए भी पूरा तन मन धन से मैं समर्पित हूँ और जब तक मेरी जान रहेगी देपालपुर विधानसभा की मैं सेवा करता रहूँगा। पटेल साहब, मेट्रो का अभी सावेर और उज्जैन तक के लिए मेट्रो कहा है, क्या देपालपुर में मेट्रो? बिल्कुल ये भी मांग होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो सिर्फ अब गांधीनगर से अगर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर पहुंचा देगा उससे कोई लाभ नहीं मिलना है। यही मेट्रो इधर देपालपुर भी आना चाहिए, सावेर भी जाना चाहिए और मऊ भी जाना चाहिए, पीतमपुर तक जाना चाहिए, और मेरी तो ये मांग है कि धार तक भी जाना चाहिए। तो जब जाके इस मेट्रो का सफल आयोजन होगा। आपका परिचय दें। मोती सिंह पटेल, अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सांची। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, देपालपुर विधानसभा में चुनाव की तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, इस बार किस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और कौन तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? देपालपुर में एक प्रमुख मुद्दा तो अभी स्थानीय उम्मीदवार का है। अभी तक किसी ने स्थानीय उम्मीदवार दिया नहीं है और सभी आम जन की मंशा है कि देपालपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व स्थानीय उम्मीदवार ही करे तो सुख दुख में लोगों के काम में आ जाए। अब क्या है कि हमारे जनप्रतिनिधि बाहर के होते हैं, यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है जाने में, तो मिल नहीं पाते, जब तक जाते निकल जाते हैं। तो इसलिए आम जन की एक ही भावना है कि एक बार हमको स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए तो हम उसको भोपाल पहुँचाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पटेल को यहाँ से वापस उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वो बाहरी उम्मीदवार हैं। भाजपा से भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी भाजपा दोनों में से दोनों की ओर से इस बार विरोध हो रहा है स्थानीय को लेकर? बिल्कुल स्थानीय की ओर से विरोध है और कांग्रेस पार्टी की तो बहुत दिनों से पिछले चुनाव 2018 में मांग थी कि कांग्रेस को स्थायी प्रतिनिधि दिया जाए, तो लोगों के सुख दुख में, अभी जैसे फसलें खराब हुई तो जनप्रतिनिधि आके खड़ा हो जाए, लोगों के सुख दुख में शामिल हो जाए। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का हो। कौन होना चाहिए स्थानीय में? सबसे नंबर 1 उम्मीदवार अगर है तो मोती सिंह पटेल ही है। कांग्रेस क्या कारण है, किस कारण से? मोती सिंह जी पटेल, जिनका व्यवहार बहुत सरल, सहज, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के लिए जेल तक भी गए हैं मोती सिंह जी पटेल, और हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं, व्यापारी की लड़ाई लड़ते हैं, छात्र की लड़ाई लड़ते हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं आदरणीय मोती सिंह जी पटेल। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का लगभग आगाज हो चुका है और देपालपुर विधानसभा से भाजपा ने मनोज पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया, क्या कहना चाहेंगे, इस बार किस तरह की मांग यहाँ पे दिखाई दे रही है? मेरी बात सुनो, आपसे सबको राम राम है, कोई दिक्कत नहीं, मध्य प्रदेश वाला की सबके राम राम। अपना मतलब ये है कि मोती सिंह पटेल का टिकट मिलनी चाहिए,
क्या कहना है स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा क्या था? स्थानीय उम्मीदवार जी। अभी कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर नहीं किया, आपकी अभी क्या अभी मांग है? नहीं हुआ, आपकी क्या अभी नहीं मांग है हुआ, कि- अभी नहीं हुआ और मोती सिंह पटेल के टिकट होनी चाहिए। अभी मोती सिंह पटेल जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के काम किए उन्होंने? बहुत अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय आगे आप कहाँ पे रहते हैं, क्या है? नौगांव सर पर रहता हूँ। परेशानियाँ क्या क्या लग रही है आपको आप- विधानसभा क्षेत्र में? कुछ परेशानियाँ बिल्कुल दिख रही सगड़ी परेशानी है, है? क्या क्या जैसे सगड़ी परेशानी आपके नहीं बताऊँ, कहना कुछ काम नहीं हुआ है अभी। कहीं भी नहीं हुआ। अभी क्या फसलें खराब हुई है बारिश में, क्या कहना हाँ चाहिए? बिल्कुल हुई नहीं, उसका फसल कुछ खराब। मुआवजा वगैरह मिला अभी? नहीं मिला अभी। और भाजपा ने जैसे बाहरी उम्मीदवार को घोषित कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे, अगर कांग्रेस स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देगी तो उसको जीत मिलेगी? नहीं, स्थानीय उम्मीदवार मोती सिंह पटेल होना चाहिए। ये सब भगवान से उनसे प्रार्थना करिए, अपन कमलनाथ जी से निवेदन करिए कि मोती सिंह पटेल। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।